मेरे सर पे टोपी नहीं है, इतने में क्या देखता हूँ कि गौसे आजम तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और गौसे आजम ने आने के बाद मुस्कुरा कर कहा कि लाल मोहम्मद बदख्शानी, तुम ये सोच रहे थे कि मैं गौस पाक को याद करता हूँ, गौस पाक मुझे याद करते हैं कि नहीं याद करते हैं? सुनो, जब तक मैं किसी को नहीं याद करता, अल्लाह उसे मुझे याद करने की तौफीक ही नहीं देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी इनके घर वालों ने गौस पाक को याद किया है, इसका मतलब यह है कि गौस पाक ने इनको याद करके इनको इतना याद किया है और अल्लाह ने इनको तौफीक दिया है कि तुम गौस पाक को याद। सुभान अल्लाह। जितने लोग यहाँ आए हैं, गौस पाक ने पहले ही इनको याद किया। अब ख्वाब में क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? गौसे आजम खड़े हैं, लाल मोहम्मद बदख्शानी फरमाते, मैं हैरत में डूब गया, मौला मैं कितना खुश नसीब हूँ, गौसे आजम मेरी निगाह। आगे बढ़े, कदम बोसी किया। गौसे आजम ने मुस्कुरा कर कहा, लाल मोहम्मद तुम्हारे सर पे टोपी नहीं थी, मैंने सोचा तुम्हें अमामा दे दूं। सुभान अल्लाह। को उसी शहर में उनके पीर साहब थे, पीर साहब ने आदमी भेज करके बुलवाया कि जाओ लाल मोहम्मद बदख्शानी को बुला लो। जब ये अपने पीर के यहाँ पहुंचे तो पीर साहब ने कहा, मुबारक हो, गौस पाक की ज़ियारत हुई। अब ये हैरत में, या अल्लाह मैं था, गौस पाक थे, ख्वाब की हालत थी। ये हमारे पीर साहब को कहते हैं। जी। कहा हुजूर बहुत खुशी की बात है, गौस पाक की ज़ियारत हुई। कहा अच्छा बताओ, गौस पाक ने कुछ तोहफा भी दिया? कहा हुजूर ज़ियारत करा दिया, इससे बड़ा तोहफा क्या है? पीर साहब ने कहा नहीं, कुछ निशानी भी दिया। कहा हुजूर क्या बताऊं, निशानी दे रहे थे, मैंने लेने के लिए हाथ बढ़ाया लेकिन मेरी आंख। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो आप गौस पाक की महफिल में उन्होंने साफा अता किया, खुश हो गए। मैं बताना चाहता हूँ ये मेरे गौसे पाक हैं, हम एक बार याद करते हैं गौस पाक कई मर्तबा हमें याद। इसलिए यकीन के साथ बैठे। आज तो गौस पाक के घर के उनके शहजादे हजरत सैयद ओवैस मुस्तफ़ा साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया इंशाअल्लाह आधा घंटा 45 मिनट में यहीं आ रहे हैं इंशाअल्लाह। और आप हजरात उनकी ज़ियारत करेंगे और ज़ियारत करने के बाद आप महसूस करेंगे कि वाकई जब उनके घर के लोग इतने अच्छे हैं तो गौस पाक कितने अच्छे हैं। अब मैं मनक़बत के 2-3 शेर पढ़ता हूँ। मैं इसलिए आया था कि मौलाना फुरकान साहब मंजरी बरेली शरीफ से आए हैं, बहुत अच्छी तकरीर करते हैं। मैंने सोचा कि जवान मजमा हो, उनकी तकरीर हो, इसलिए कि लोग तकरीर सुनते नहीं, शायर को सुन करके चले जाते हैं। और अगर कभी इस्तिंजा के ढेले के बारे में पूछा जाए तो बता नहीं पाएंगे कि इस्तिंजा का ढेला। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं इसी इम्तिहान ले लूँ और इसी स्टेज से लेकर वहां तक बता रहा हूँ, 95% लोग नहीं पाएंगे कि इस्तिंजा का ढेला एक मुसलमान को किस तरह लेना चाहिए। गिरते पड़ते हुए मस्ताने चले आते हैं, गिरते पड़ते हुए, गिरते पड़ते मस्ताने चले आते हैं। अरे शम्मा जलती है तो परवाने चले आते हैं, शम्मा जलती है तो
परवाने चले आते आते एक शेर मैं तारा फुट में पढ़ के जा रहा हूँ, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, आप सुन के बता दीजिए। गौसे आज़म का फकत एक इशारा पाकर गौसे आज़म का गौसे आज़म का फकत एक इशारा पाकर जाम क्या चीज है, मैं खाने चले आते हैं, जाम क्या चीज, जाम क्या चीज है, मैं खाने चले आते हैं। और एक शेर और पढ़ के अपनी जगह पीरो मुर्शिद क़यामत आमद है। हज़रताएं तो आप बड़े सुकून से बैठे रहें, कभी कभी सुकून से बैठे रहना अदब है, कभी कभी हाथ चूम ले, लेकिन ये मजमा है, जलसा हो रहा है। हज़रताएं आप खड़े हो जाएं, बैठ जाएं, फिर हज़रत आपको मौका देंगे, आप हज़रत से करीब होकर के दस्तबोसी कर। शम्मा जलते हैं तो परवाने चले आते हैं, ऐसे मुल्लाओं की तबलीग से डर लगता है, ऐसे मुल्लाओं की तबलीग से डर लगता है, ऐसे मुल्लाओं की तबलीग से डर लगता है, खुद समझते नहीं, समझाने चले आते हैं, खुद समझते नहीं, समझाने चले समझाने चले आते हैं। शम्मा जलती है तो परवाने चले आते हैं, शम्मा जलती है। और इल्म वाले भी लिए हाथ में अपनी दस्तार, इल्म वाले इल्म वाले भी लिए हाथ में अपनी दस्तार, कादिरे रंग में, कादिरे रंग में रंगवाने चले आते हैं, शम्मा रंगवाने चले आते हैं।